दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सबको याद ही होंगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद मंदोदरी को पता चली तो वो उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शो ऑफ स्टोरी। हिंदू पुराण में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मदुरा नाम के एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार वह उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मदुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने मदुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मदुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेढ़की के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मदुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी, और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मदुरा तुरंत ही मेढ़की बन गई, जिसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढक रूपी मदुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेढ़की मदुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेढ़की मदुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और भागते भागते वह सप्तऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेढ़की मदुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो वह उससे बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछल जाए। सांप भी उसके पीछे मेढ़की को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वह मर गया। किंतु मेढ़की बनी उस मदुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और वे या खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनके मृत्यु हो जाएगी, और मदुरा ये हरगिज नहीं चाहती थी। उसकी वजह से सप्तऋषियों की जान जाए, इसलिए वह वहीं बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां आए, वहां उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेंढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो यह खीर खाने योग्य नहीं है, और उन्होंने खीर को वही फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेढ़की के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढ़की ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेढ़की की नेकदिली को देखकर
सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मदुरा मेढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मदुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन व नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडूर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडूर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी थी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। इसलिए उसने मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ, जब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने उसे डर से मना नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल न सकी, जिसकी वजह से रावण से विवाह के लिए हामी भर दी। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने ईश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली था। कहते हैं रावण की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसको यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी हुए थे। जनश्रुतियों के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के पद के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाएं। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसका परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। जब रावण ने सीता का हरण किया था, उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को मां सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया।
प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण के शव को देखकर बहुत तेज आवाजें निकालकर रोने लगी। कहते हैं वह युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से भी टकराई। मंदोदरी को इस तरह से करता देख प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वह बाहर निकली और फिर उसने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता थी, वो अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना किंवदंती के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।